हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का महिंद्रा गुरु दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ mahindraguru.com। और आज आप मेरे साथ देख रहे हैं एंड ऑफ कंफ्यूजन। देखिए, एंड ऑफ कंफ्यूजन में आज जो हमने टॉपिक आपके लिए लिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपको एसएससी मेंस एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और जी हाँ, टॉपिक का नाम है, आप देख पा रहे हैं, ज्योमेट्री सर्कल पार्ट 1। देखिए, ज्योमेट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हमने क्या किया, इस टॉपिक को पार्ट वाइज समझाने की कोशिश की आपको। सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ सर्कल। सर्कल का पार्ट 1 है, पार्ट 2 विल अपलोड यू सून। अब देखिए, आज के इस टॉपिक में हमने क्या किया है, कुछ हम बेसिक कंसेप्ट लेंगे यहाँ पर। उस बेसिक कंसेप्ट के बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चंस को समझाने का प्रयास करेंगे और फिर से वही आपके लिए क्वेश्चन हमने लास्ट में रखा है, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और देखना है कि आप इस वीडियो में कितना समझ पाए। तो चलिए टॉपिक की बात करें। अब क्वेश्चन सर मेरे दिमाग में ये उठता है कि पार्ट 2 वीडियो जो इसका अपलोड होगा वो कब होगा। तो जी हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हमको सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन पर क्लिक कीजिए और आप बन जाएंगे हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो टॉपिक की अगर हम बात करें तो देखिए, आप देख पा रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि सर्कल एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो कहीं ना कहीं हम सर्कल के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। अब पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग पर यहां पर आ रहा है वो ये है कि सर्कल होता क्या है, सर की डेफिनेशन हम कैसे इसको डिफाइन करें, व्हाट इज अ सर्कल। तो इसको डिफाइन अगर हम करें फिगर के माध्यम से तो समझिएगा, आप देख पा रहे हैं कुछ यहां पर, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। हमने क्या बोला, पॉइंट्स का हमने कलेक्शन कर लिया। तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो हमने क्या बोला, एक प्लेन हमने लिया, एक तल लिया, उसमें क्या लिया हमने, पॉइंट्स का जो कलेक्शन है हमारा, बेसिकली इट इज कॉल्ड सर्कल, और इस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम बोलते हैं इस वृत्त का केंद्रक। आगे अगर हम बात करें, द कंप्लीट लेंथ ऑफ दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, जिसको हम परिधि भी से, वो परिधि के नाम से भी जानते हैं। आगे अगर हम बात करें इसमें कि जो ये फिक्स्ड डिस्टेंस है, यहाँ की जो डिस्टेंस होगी, दिस इज कॉल्ड द रेडियस, जिसका नाम त्रिज्या है, आप सभी को पता है। इसी को अगर हम आगे एक्सटेंड कर दें और सर्कल के दूसरे छोर पे इसको मिला दें तो इसका नाम बन जाएगा डायमीटर, यानी कि व्यास जो इसका कहलाएगा। आगे अगर हम जाए तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा, जो प्रॉपर्टीज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं सर्कल टॉपिक पे, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टीज हमारी आर्क से है, कुछ हमारी सेक्टर से है, कुछ हमारी सेगमेंट से है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये उठता है कि ये है क्या, तो इनकी परिभाषा को हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर हम सेक्टर की। जी हाँ, सेक्टर की बात करने से पहले हम बात करेंगे आर्क की। आर्क होता क्या है, जिसको हिंदी में हम लोग चाप भी बोलते हैं। तो आर्क की अगर हम बात करें तो अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स, समझिएगा मैंने क्या कहा कि अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स। सर्कल मैंने क्या किया, 2 बिंदु लगा दिए इस तरीके से, और इन 2 बिंदु के बीच का जो भाग है उसे ही हम क्या कहेंगे, आर्क यानी चाप। अब अगर हम जाएं कि सेक्टर क्या होगा, तो सेक्टर इज क्या होगा, बेसिकली द रीजन बिटवीन द आर्क एंड द रीजन बिटवीन द आर्क एंड इट्स 2 रेडियस। देखिए, आप देख पा रहे हैं जो ये 2 रेडियस है और ये आर्क है, ये वाला पोर्शन देखिए, जिसको मैं यहां से ये डॉट कर रहा हूं, देखिए ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये क्या है, हमारा सेक्टर है। रिमेंबर वन थिंग, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। क्लियर सभी को, ये जो पोर्शन है हमारा, ये है माइनर सेक्टर। इसी का जो जितना शेष बच गया वो हमारा कहलाएगा मेजर सेक्टर। तो सेक्टर आपको क्लियर हुआ कि सेक्टर और आर्क में क्या डिफरेंस है। आगे एक कंसेप्ट निकल के आएगा हमारे पास में कि कॉर्ड होती क्या है। देखिए, कॉर्ड की अगर हम बात करें, बेसिकली कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट विच एंड पॉइंट लाई ऑन सर्कल, यानी विच 2 एंड पॉइंट लाई ऑन सर्कल का मतलब क्या है, बेसिकली देखिए लाइन है जिसके दोनों एंड किस पे लाई कर रहे हैं, हमारे सर्कल पे। यही कॉर्ड अगर सेंटर से होकर जाए तो इसका नाम बन जाता है डायामीटर। इतना क्लियर है आपको, यानी इस कॉर्ड को हम डायमीटर कब कहेंगे कि जब ये सेंटर से पास होके जाएगी। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में चल रहा है इस समय कि ये सेगमेंट जो यहां पर आप देख पा रहे हैं लिखा है, ये सेगमेंट क्या होता है, इसको हम समझाएंगे प्रैक्टिकली कि सेगमेंट होता क्या है। तो सेगमेंट को अगर हम डिफाइन करें कुछ शब्दों में, तो कुछ डेफिनेशन इस तरह से निकल के आती है कि द रीजन बिटवीन, समझिएगा, देखिए इतना तो हमें क्लियर है कि सेगमेंट जो होगा वो हमारा ये वाला पार्ट है। तो यहीं से अब हम इसकी डेफिनेशन को, इसकी परिभाषा को यहां से बताएंगे। देखिए, ये जो पोर्शन है हमारा, ये हमारी क्या है, सेगमेंट। अब आप मुझे बताइए क्या है। देखिए, द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क, ये आर्क है हमारी और ये कॉर्ड है, तो इसके बीच का जो रीजन है वो हमारा क्या है, सेगमेंट। और यहां पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी हम यूज करेंगे, आगे क्वेश्चंस में भी इसका इस्तेमाल होगा। तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि सेगमेंट क्या होता है बेसिकली। सो सेगमेंट इज अ रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क। ये जो हमारी सेगमेंट है, ये है हमारी माइनर सेगमेंट,
और जो हमारा बच गया वो कहलाएगा हमारा मेजर सेगमेंट। कॉमन सेंस की बात है कि जो कम हिस्से में उसका नाम माइनर है और जो ज्यादा हिस्से में होगा वो क्या हो जाएगा हमारा मेजर सेगमेंट। तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज की बात करी। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहां पर निकल के हमारे सामने आती है जिसका नाम है, जी हाँ, टेंजेंट। टेंजेंट की अगर हम बात करें कि टेंजेंट होती क्या है, तो आप देख ही पा रहे हैं कि देखिए ये लाइन जो आप देख पा रहे हैं इसी को हमने नाम दिया है टेंजेंट। अब देखिए सबसे अच्छी चीज ये होती है कि ज्योमेट्री में फिगर से ही हम बहुत सारी डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इसी से डेफिनेशन को यहीं से डिफाइन करें तो इस लाइन पे हम देख रहे हैं कि इस लाइन का जो कॉमन पॉइंट है वो एक ही है, या हम कह सकते हैं कि टेंजेंट इज अ लाइन इट टच एग्जैक्टली एट वन पॉइंट इन दी सर्कमफेरेंस। तो यहीं से हमें डेफिनेशन क्लियर होती है कि टेंजेंट है। और एक क्वेश्चन कई बार ओरली भी आपसे एग्जाम में पूछा सकता है कि जो टेंजेंट होती है एक सर्कल से, अगर यहां पर हम बात करें तो एक पॉइंट से हम सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, सॉरी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज की हमने यहां पर बात करी। अब हम समझेंगे यहां पर कि कैसे हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे और कैसे हम क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं। हमारे पास में एक और चीज हम यहां पर मिस कर रहे हैं जिसका नाम है सेकंड, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं सेकंड का भी यूज हम करेंगे, लेकिन आज के पार्ट 1 में बेसिकली जितनी प्रॉपर्टी हमने अभी तक डिस्कस करी उनका, लेकिन अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या आप देख पा रहे हैं, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, जो ये सर्कल को बाहर निकल रही है, तो उसका नाम आप समझिए छेदक रेखा, पता ही चल रहा है। तो सेकंड इज अ लाइन which intersect circle at two distinct point, right? तो सेकंड की हमने बात करी, टेंजेंट की हमने बात करी। आगे हम यहां पर बात करेंगे कि सर्कल में एंगल्स कौन कौन से होते हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आता है कि एंगल इन सर्कल की। एंगल सर्कल में कौन कौन से एंगल होते हैं। तो सबसे पहले एंगल की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि लिखा है द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क। देखिए अभी हमने आपसे कहा था कि ये छोटे छोटे टर्म समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूजन फिर होगा कि ये आर्क क्या है और ये आपका सर्कमफेरेंस क्या है और सब सेगमेंट क्या है। तो यहां पे समझिएगा द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल द एंगल व्हिच दिस आर्क सबटेंड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। व्हाट डज इट मीन? इट मींस आप डायग्राम के माध्यम से समझिए इसको। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, राइट? हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और हम बोल रहे हैं कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर कुछ इस तरीके से बनेगा। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, ये एंगल जो है वो दुगना होगा किसके? द एंगल दिस आर्क सबटेंड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब कुछ इस तरीके से कि मतलब जो ये वाला आप एंगल देख पा रहे हैं, इस वाला एंगल, ये एंगल 2 टाइम्स होगा इस वाले एंगल के, जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन यहां से बहुत सारे बनते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये वाला एंगल होगा ये हमेशा क्या होगा? 2 टाइम्स होगा इस वाले एंगल का। तो पहली प्रॉपर्टी अगर हम एक लाइन में इसको बयां करें तो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा कि एंगल AOB इज इक्वल टू 2 एंगल ACB। क्लियर सभी को इतना कि जो एंगल AOB है वो क्या है? दुगना है किसके? ACB के। तो पहली प्रॉपर्टी हमने यहां पर समझी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बहुत सारे आएंगे। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे। चलिए बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी दूसरी यहां पर है, वो ये है कुछ इस तरीके से, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। जी हाँ, देखिए अभी हमने आपसे कहा था कि सेगमेंट को समझना बहुत जरूरी है। कि अब ये जो यहाँ पर प्रॉपर्टी हमें दी गई, यहाँ पे थ्योरम जो हमें दी गई है, कहीं ना कहीं बेस्ड है किस पे? सेगमेंट पे। तो सेगमेंट जानना बहुत जरूरी था हमारे लिए, इसलिए हमने उसको डिस्कस किया। अब ये होता क्या है, इसको डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। व्हाट डज इट मीन? इट मींस इफ वी हैव अ डायग्राम, नाउ सी हियर, इफ वी हैव अ डायग्राम, वी हैव द सेगमेंट AB, और 2 एंगल यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं, सेगमेंट पे बन रहे हैं। कौन कौन से एंगल? ये वाला एंगल देखिए जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एक ये एंगल हुआ हमारा, और जो दूसरा एंगल हम यहां पर देख पा रहे हैं कि जो दूसरा एंगल इसी सेगमेंट पर है वो कौन सा है? ये वाला एंगल है। देखिए 2 एंगल, इतना क्लियर है सभी को? तो हमने क्या बोला कि देखिए इस सेगमेंट AB पर 2 एंगल हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं साफ साफ, जिसको मैंने येलो से डॉट किया। देखिए तो ये जो एंगल होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। मतलब इस लाइन को अगर मैं इस बात को अगर मैं एक लाइन में अगर समझाने का प्रयास करूं तो कुछ इस तरीके से कंक्लूजन निकल के आएगा कि एंगल जो ACB है, जिसको आप देख पा रहे हैं, मैंने येलो से डॉट किया है, एंगल जो ACB है वो किसके बराबर है सर? एंगल ADB के। जी हाँ, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे एग्जाम में आपको, स्पेशली SSC और रेलवे का मेंस एग्जामिनेशन भी है तो वहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखिए कि ये एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं किस पे? जब सेम सेगमेंट पे। चलिए बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी पे, देखते हैं कि अगली जो प्रॉपर्टी हमने ली है वो कौन सी है।
बिल्कुल देखिए, अगली प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि इन अ सर्कल एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अब इसका क्या मतलब है कि इन अ सर्कल द एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। बेसिकली देखिए ज्योमेट्री एक पार्ट होता है कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन का, तो हम डायग्राम के माध्यम से ही चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो डायग्राम इसका अगर हम देख लें तो कुछ इस तरीके से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमने देखा ओ क्या है, इसका सेंटर है, क्लियर सभी को, ओ इसका सेंटर है और एक ये सर्कल है। तो एंगल इन सेमी सर्कल क्या होगा, देखिए यहां पर अगर हम बोले कि ए बी इज अ डायमीटर, ए बी हमारी क्या है, डायमीटर है, तो ये डायमीटर ए बी है, तो जो ये एंगल यहां पर हमारा ये फॉर्म्ड हो रहा है ये राइट एंगल होगा। राइट एंगल होने का मतलब अगर इसको हम बयां करें एक लाइन में तो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा सर कि जो एंगल ए सी बी है, आप देख पा रहे हैं, इसको मैं येलो डॉट कर रहा हूं, एंगल जो ए सी बी है सर वो कितना है, 90 डिग्री है, यानी एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान में रखनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी पे भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए हमने 3 प्रॉपर्टी को यहां पर डिस्कस किया। अब हम इन 3 प्रॉपर्टी के बेस पे आपको क्वेश्चंस देंगे और आपको सॉल्व करना है। क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, फिर देखिएगा कि जब हम इस क्वेश्चन को समझाएंगे तो आप कहां कितने हद तक क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज का ही हम यूज करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन भी है सर आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन के साथ। तो यहां पर जो पहला यहां पर जो हमने आपके लिए क्वेश्चन लिया है, आप देख पा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, और देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आया भी है और आप देख पा रहे लिखा है कि एसएससी सीजीएल 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें करना क्या है, देखिए जो क्वेश्चन हम पहला क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी हमने 3 अभी डिस्कस करी उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन है। आप क्या कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए और फिर चेक कीजिए कि क्या आपका जो आंसर है, जो हमारा आंसर है, दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको जो प्रॉपर्टी मैंने अभी तक पढ़ाई वो क्लियर है। तो क्वेश्चन पर अगर नजर डालें तो क्वेश्चन है कि इन सर्कल 2 कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पी, पी पे इंटरसेक्ट रहे हैं, और एंगल एडीपी कितना गिवन है हमें 23 डिग्री, और एंगल एपीसी जो है वो हमें गिवन है 70 डिग्री। तो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बीसीडी, बीसीडी का मान कितना होगा। देखिए ज्योमेट्री खेल है कंस्ट्रक्शन का, तो कहीं ना कहीं हमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम बिना डायग्राम के इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो डायग्राम की अगर बात करें तो डायग्राम कुछ इस तरीके से है इसका। देखिए डायग्राम में क्या क्या हमें गिवन है, आप देख पा रहे हैं कि लिखा है कि ए बी जो है और एक सी डी, ये 2 कॉर्ड है, किस पे कर रही है, पी पे इंटरसेक्ट कर रही है। एंगल जो हमें यहां पर गिवन है एंगल एपीसी वो कितना है 70 डिग्री, और एंगल एडीपी जो हमें गिवन है वो गिवन है 23 डिग्री। ऑलराइट, अब देखिए एपीसी 70 है, पीडीए के लिए एडीपी जो हमें गिवन है वो 23 डिग्री, और हमें निकालना है बीसीडी। बीसीडी का मतलब हमें इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, जिसको हम इस तरीके से ये मार्क कर रहा हूं। देखिए इस तरीके से इसको मार्क किया है मैंने यहां पर येलो लाइन से। तो ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो ये एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, अब देखिए काफी बच्चों को अभी क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन सर बहुत इजी है, हो जाएगा अगर आप प्रॉपर्टी हमारी क्लियर है तो। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि बीसीडी हम कैसे निकाल पाएंगे, क्या कोई ट्रिक है। अब बिल्कुल ट्रिक है, प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस करी वही ट्रिक है अपने आप में। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे ट्राइंगल एपीडी में। तो ट्राइंगल एपीडी में अगर हम जाएं तो हम देख पा रहे हैं कि ट्राइंगल एपीडी की अगर बात करें तो जो ये एंगल है ये कितना है 70 डिग्री। समझिएगा, देखिए ध्यान से, ये एंगल जो है ये है 70 डिग्री, और जो ये पूरा सम हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 180। क्यों, लीनियर पे प्रॉपर्टी हमको क्या कहती है कि इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो अगर अपने आप में ये 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल वी कैन फाइंड आउट इजीली। तो ये वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा हमारा कैसे, देखिए 110 डिग्री, इसको हम लिखें तो एंगल जो एपीडी है इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110, विच मीन्स कि जो हमारा एंगल एपीडी है वो कितना निकल के आया 110 डिग्री। इतना क्लियर है सभी को। अब ये एंगल जो था हमारा वो तो निकल गया 110 डिग्री। अब इस पूरे ट्रायंगल की अगर हम बात करें एपीडी की, तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, हम सभी को पता है। और ट्रायंगल में 2 एंगल हमें दे रखे हैं सर, एक एंगल हमको निकालना है, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट थर्ड एंगल। कैसे, बाय यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से यहां से निकाल सकते हैं हम। तो 1 1 10 23, तो ये एंगल आप ही लोग मुझे बताइए कितना होगा। तो दिस एंगल PAD विल बी इक्वल टू 180 माइनस 110 प्लस 23, दैट विल बी इक्वल टू 47 डिग्री। यानी जो एंगल ये एंगल जो यहां पर है ये एंगल कितना हो जाएगा 47 डिग्री, यानी ये एंगल हुआ 47। लेकिन हमारा जो काम है यहां पर निकालना वो है एंगल BCD को फाइंड करना है हमको। अब आप भी लोग मुझे बताइए क्या ये BCD और
पीएडी में कोई रिलेशन बन रहा है क्या? अब देखिए ये एंगल और ये एंगल कुछ दिखाई दे रहा है आपको? अभी प्रॉपर्टी हमने यहां पर डिस्कस करी थी, तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि बीडी अगर एक सेगमेंट है तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। अगर इसको हम बयां करें शब्दों में तो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा कि जो पीएडी का मान है वो किसके बराबर है? बीसीडी के। और बीसीडी हमको फाइंड आउट करना था, तो जो बीसीडी है ये इसके बराबर है, और ये वाला जो एंगल अभी हमने फाइंड किया था वो कितना निकल के आया था? 47 डिग्री। तो जो बीसीडी की वैल्यू होगी वो भी कितनी हो जाएगी हमारी? बीसीडी क्यों? एंगल इन सेम सेगमेंट। तो यहां से निकल के आएगा जो बीसीडी हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 47 डिग्री। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालें तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखिए इन अ सर्कल 2 सेकेंड पीबीए एंड पीडीसी। अभी हमने बात करी थी सेकेंड की, सेकेंड होता क्या है, तो यहां पर गिवन है कि पीबीए एंड पीडीसी वी हैव 2 सेकेंड इंटरसेक्ट एट पी एंड एडी इज अ डायमीटर, और गिवन है कि एडी क्या है? एक डायमीटर है। अगर एंगल डीएपी का मान 40 डिग्री है और एंगल एपीसी का मान 20 डिग्री है तो एंगल डीबीसी का मान कितना होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं हम, और कहना भी चाहिए, क्योंकि 2015 में एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है, तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ क्वेश्चन हमको मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिले। तो चलिए सर शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला जो दिमाग में आता है वो है डायग्राम इसका, कि डायग्राम क्या, कुछ किस तरीके से इसका डायग्राम होगा। तो डायग्राम की अगर हम बात करें, यहाँ पर डायग्राम कुछ इस तरीके से है इसका, आप देख पा रहे हैं कि ए बी पी, ये देखिए ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज अ सेकंड, एक सेकंड ये है और एक सेकंड हमारी ये है। ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और जो एडी है वो डायमीटर है। अब यहां पर देखिए हम बहुत सारी कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टीज का कपल ऑफ प्रॉपर्टी वी विल यूज इन दिस क्वेश्चन। 2 प्रॉपर्टीज का हम यहां पर यूज करेंगे, कैसे कैसे समझेगा बहुत ध्यान से। देखिए क्या है यहां पर कंफ्यूजन, हमें जो निकालना है वो निकालना है डीबीसी। डीबीसी की अगर मैं बात करूं तो डीबीसी मेरा ये वाला पोर्शन है, देखिए ध्यान से, ये वाला पोर्शन है मेरा डीबीसी, और इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करना है, जिसको मैंने येलो से डॉट किया है, येलो से मार्क किया है, जो आप देख पा रहे हैं, यही पोर्शन मुझे निकालना है। कैसे? और हमें जो गिवन है 40 और ये 20 हमें गिवन है। अब समझिए, सबसे पहला अगर हम स्टेप यहां पर लिखें, सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, देखिए एक ट्रायंगल हमने लिया, फिर से एडीपी। एडीपी की अगर हम बात करें, ट्रायंगल कौन सा? एडीपी, मतलब ये वाला ट्रायंगल, इस वाले की बात कर रहा हूं सर। देखिए मैं एडीपी ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, कॉमन सेंस की बात आप ही मुझे बताइए कि 40 डिग्री है वो 20 डिग्री है, राइट? वो ये 40 डिग्री है वो 20 डिग्री है, और एंगल के ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी ये जो एंगल है हमारा हम निकाल सकते हैं, तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? देखिए ये एंगल हो जाएगा हमारा 100 कितना, देखिए 40 प्लस 20 60, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा? 120। अब एक क्वेश्चन आएगा, तो जो पहला स्टेप बच्चा करेगा वो यही करेगा, इस एंगल को फाइंड आउट करेगा। लेकिन सर समझिएगा, इस एंगल को फाइंड करने की हमें जरूरत नहीं है। क्यों? समझिएगा, जो लाइन यहां पर आप देख पा रहे हैं, हमने लिखा है कि जो एंगल एडीसी है, समझिएगा इंपॉर्टेंट है, जो एंगल एडीसी है मतलब ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा। अभी हमने कहा था कि वी विल यूज कपल ऑफ प्रॉपर्टीज इन दिस क्वेश्चन, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो हम यूज करेंगे। समझिएगा, ये एडीसी है, ये एक्सटीरियर एंगल है एडीपी का, तो जो एक्सटीरियर एंगल जो होगा, जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, राइट? यानी एडीसी की वैल्यू हो जाएगी 40 प्लस 20 60। तो ये वाला जो एंगल हमें निकला यहां से, वो कितना निकल के आया? 60 डिग्री, राइट? तो हम देख पा रहे हैं कि एडीसी इज इक्वल टू डीएपी प्लस एपीडी, विच विल बी इक्वल टू 20 प्लस 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यानी इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितने हो गई? 60। अब समझिएगा आगे, ये एंगल हुआ हमारा 60 डिग्री। अब देखिए यहां पर हम क्या करने वाले हैं, समझिएगा बहुत ध्यान से। ये 60 हो गया। अगर मैं ध्यान से देखूं इस फिगर को, तो एसी क्या है? एक सेगमेंट। इस पे 2 एंगल बन रहे हैं, फिर से ये वाला एंगल, देखिए ये वाला, इसको मैं इस तरीके से, और एक बन रहा है हमारा ये वाला। फिगर को थोड़ा सा आप रिवॉल्व करके देखिए चीजों को, एक बन रहा है ये वाला एंगल और एक बन रहा है ये, और ये हमने अभी फाइंड कर लिया, ये है 60। सेम सेगमेंट पे 2 एंगल बन रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि एडीसी इज इक्वल टू एबीसी इज इक्वल टू 60। क्यों बोल सकते हैं? एंगल इन सेम सेगमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सबको क्लियर हो गया कैसे, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेम सेगमेंट एंगल क्या होंगे? इक्वल। अब ये वाला एंगल हो गया 60, लेकिन हमको निकालना है ये वाला एंगल, जिसको मैं डॉट कर रहा हूं, देखिए समझिएगा,
जिसको मैं यहां पे ये मार्क कर रहा हूं, इस एंगल को हमें फाइंड करना है और ये एंगल भी कितना हो गया, 60 हो गया। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब एक प्रॉपर्टीज जो यहां पर यूज करेंगे वो ये है, देखिए एडी एक डायामीटर है, इस एंगल की मैं बात करूं अगर, तो एंगल इन सेमी सर्कल हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। तो अब तो कह लीजिए कि सब कुछ क्लियर हो गया कि जब पूरा एंगल 90 डिग्री का है और वो 60 डिग्री का है, तो हम बोल सकते हैं कि एबीडी कितना है, 90 डिग्री। तो आगे जो कंक्लूजन निकल के आए कुछ इस तरीके से होगा, जो डीबीसी होगा, यानी डीबीसी का मतलब क्या, ये वाला एंगल, ये क्या है, इस पूरे में से इसको माइनस कर दीजिए, क्लियर। तो यहां से निकल के आएगा 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन प्रॉपर्टीज अगर दिमाग में नहीं होंगी तो यही क्वेश्चन हमें महाभारत जैसा लगेगा कि ये बहुत लंबा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन को जब भी आप ज्योमेट्री के साथ जाएं तो आपको प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं अपने दिमाग में जरूर याद रखनी होगी। चलिए बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन की और देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहली लाइन यहां पर लिखी कि ना फिगर, और अब फिगर गायब है। तो फिगर कहां है, पहले फिगर को बताने से पहले हम समझ ले कि है क्या इना फिगर, ये सब हमें गिवन है। तो फिगर की बात करें तो फिगर कुछ इस तरीके से है हमारे पास में। अब समझिए कि ओ एम वाई 15 डिग्री है, ओ एम वाई मतलब 15 ये रहा और ओ एन वाई 50 ये रहा। समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर बस प्रॉपर्टीज का ही यूज करना है और आप समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना इस क्वेश्चन को। आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप समझिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। एम ओ एन निकालना है, एम ओ एन का मतलब ये हुआ कि हमें निकालना है ये वाला एंगल। अब देखिए कुछ लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के मन में डाउट है कि ये कैसे निकलेगा। देखो समझो, हमें निकालना है एम ओ एन, तो M1 क्या निकालेंगे, जो पहला स्टेप हमारा है, हमने क्या किया आप देख पाना, ध्यान से देखिएगा। ट्रायंगल MOY, ट्रायंगल MOY की बात करें, ये रहा MOY, ये देखिए ये ट्रायंगल, ये वाला, इसमें ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। OM बराबर जो OI यहां पे लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है, और त्रिज्या बराबर होंगी। जब रेडियस बराबर यानी दोनों साइडें बराबर हैं तो वी नो द प्रॉपर्टी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑलवेज इक्वल, कि जब साइडें बराबर हैं तो इसके एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर, विच मींस कि दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू कितना, 15 डिग्री। तो ऐसा हम बोल सकते हैं, देखिए OMY इज इक्वल टू OYM इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये बात क्लियर है सभी को, क्यों होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑलवेज इक्वल होती हैं, ठीक है। अब आगे समझिएगा, तो कहीं ना कहीं हमको ये वाला एंगल मिल गया 15 डिग्री। तो इसी ट्रायंगल पर देखें ये 15 है, ये 15, ये पूरा एंगल निकल जाएगा MOY। तो जो MOY यहां से हो जाएगा वो हो जाएगा 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150। 30 इज द समेशन ऑफ 15 प्लस 15 विच विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो 180 में जब 30 माइनस किया तो 150, मतलब ये जो पूरा एंगल है वो हो गया हमारा 150 डिग्री MOY। लेकिन निकालना हमको MON है। अब कैसे करेंगे, अब आगे समझिएगा। देखिए अब यहां पर क्या करेंगे हम, समझिएगा, ये ON भी रेडियस है और OY भी रेडियस है। ON भी क्या है, रेडियस है, OY भी रेडियस है, और ये एंगल कितना है 50, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखिए ट्रायंगल NOY में ON इज इक्वल टू OY है, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। जब रेडियस हैं तो दोनों के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ONY इज इक्वल टू ON इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। यानी ये वाला एंगल भी जो है वो 50 डिग्री है। तो 50 50 100, तो NOY जो यहां पर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कितना, 80 डिग्री, क्योंकि 50 50 100 हो गया, और ये वाला एंगल कितना हो गया हमारा 80। अब तो कहानी बहुत इजी हो गई, क्योंकि ये 80 हो गया, ये हमारे पास में पूरा 150 था, तो ये वाला जो एंगल होगा वी कैन इजीली फाइंड। कैसे फाइंड करेंगे हम, देखिए बहुत इजी है। तो यहां पे जो एंगल NOY हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, सॉरी MON जो है हमारा वो जाएगा 150 में से 80 माइनस किए, तो आंसर जो हमारा निकल के आएगा वो होगा 70 डिग्री। तो आपने देखा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये, लेकिन इसमें हमने बस जो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड एक नया कंसेप्ट निकल के आया था उसको हमने डिस्कस किया। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अब आपके लिए क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे में हमने क्या किया है, क्वेश्चन आपके लिए लिया है, उस क्वेश्चन बहुत ईजी है, उसको आपको सॉल्व करना है खुद से। जो इसका आंसर होगा वो हम लोग आपको बताएंगे, जो इसका पार्ट 2 वीडियो सर्कल का आएगा बहुत जल्दी, उसमें इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, हम देने वाले हैं आपको इसका आंसर
कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगर आप चाहते हैं कि हम पार्ट 2 वीडियो भी बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि सर प्लीज अपलोड पार्ट 2 वीडियो एज वेल, और इसका आंसर भी जरूर मेंशन कीजिए। आपको ये वीडियो कैसे लगा, साथ साथ अपने कमेंट्स और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और एक लाइक तो बॉस बनता ही है। तो अब क्वेश्चन ये आपके सामने देखिए, क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे कुछ इस तरीके से कि ना सर्कल ओ AC इज अ कॉर्ड। सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, कॉर्ड क्या होता है, कैसे कैसी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड है। एक हिंट हम इसमें जरूर देंगे उन बच्चों को कि जिनको अभी तक थोड़ा डाउट रहेगा, तो उनके लिए हिंट भी हम देके जाएंगे। तो AC इज अ कॉर्ड, B इज अ पॉइंट ऑन आर्क AC इन सच दैट OCA B से फाइंड एंगल ABC। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक, कि एक सर्कल है जिसमें AC क्या है, एक कॉर्ड है, और B एक बिंदु है किस पे, आर्क AC पर, और OCA का मान 20 डिग्री है। तो फाइंड ABC कितना होगा, 2014 में क्वेश्चन आया था। तो चलिए एक हेल्प हमने आपकी कर दी यहां पर कि डायग्राम हमने आपको खुद बना के दे दिया। बहुत इजी कर रहे हैं, देखिए हम आपके लिए डायग्राम भी हमने खुद बना के दे दिया। एक और हिंट हम आपको दे दे इस क्वेश्चन में कि आपको निकालना है एंगल ABC का मतलब हुआ आपको ये एंगल फाइंड करना है। देखिए, क्योंकि काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है, सर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अगर डायग्राम हमारे सामने हो, तो उनके लिए भी यहां पर हमने रियायत दे दी कि आप एक डायग्राम ले लीजिए और क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इसका आंसर क्या है। ABC निकालना। एक हिंट और रही आपके लिए, ये आखिरी हिंट है बस। एक हिंट ये रही कुछ इस तरीके से कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्या हो जाएगा, देखिए ABC प्लस ADC का जो सम होगा वो 180 डिग्री है। बस इतनी सी हिंट है। जिनको समझ में आ गया हमें लगता है कि वो तुरंत आंसर टाइप कर देंगे, और जिनको नहीं आया वो उसको सॉल्यूशन दिखेगा वीडियो पार्ट 2 जब इसका अपलोड होगा। तो अपना कमेंट जरूर हमको लिखिएगा कि सर आपको ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ एक लाइक हमको जरूर, और सब्सक्रिप्शन देखिए फिर से बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इसका पार्ट 2 वीडियो अपलोड हम जब करेंगे, ये पार्ट 2 वीडियो आप तभी देख पाएंगे जब आप हमारे सब्सक्राइबर होंगे। आपको एक अलर्ट मिल जाएगा कि इसका पार्ट 2 वीडियो भी अपलोड हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, कीप वॉचिंग अस एंड स्टे विद अस, स्टे कनेक्टेड। At last, thank you so much. Your success is our success. Thank you.